श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य ग्रंथ में प्रथम अध्याय का पाठ प्रचलित है। उसमें हम लोग पूर्व के उपस्थिति कक्षा में पढ़े थे अथाख्याः समाम्नायाधिकाः प्रागीफीत। तो पिछले कक्षा में बताया गया था कि वर्ण समम्नाय में कथित संज्ञाओं के अतिरिक्त संज्ञाओं का कथन ही रिफित पूर्व तक कहे जाते हैं या जाने जाते हैं। अतः शब्दों मंगलार्थः संज्ञा समाम्नायिकाः इत्यादि का वर्णन हो चुका है। आज हम लोग आज की उपस्थिति कक्षा 7 में का प्रथम सूत्र है, सूत्र पर ध्यान देंगे। ऊपर उपदिष्टाः वर्णाः। उपदिष्टा वर्णाः का मतलब हुआ उपदिष्टा अर्थात कहे जा रहे हैं क्या, तो वर्ण अर्थात वर्ण के बारे में बताया जा रहा है। तो वर्ण समम्नाये उपदिष्टाः कथिताः, जो वर्ण समम्नाय है उसी के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तद्यथा, अब जिज्ञासा बनती है वर्ण है क्या, तो तद्यथा जैसे कीति, खीति, गीति, घीति, नीति, कवर्गः, अथवा ये पदेषु उपदिष्टाः वर्णास्त एव प्रत्येतव्याः। तद्यथा जैसे ध्यान देंगे, यहाँ समझेंगे वर्ण के बारे में। तद्यथा इखे त्वा अत्रः संहिताः यामपि च वर्णत्वं वचनात् संहिताया विकाराः भविष्यन्ति तांस्तत्रैव वक्ष्यामः। अथवा पदेषु संख्योपदिष्टाः वर्णाः कर्तव्याः। तद्यथा इखे त्रिवर्णाः पदं, त्वा त्रिवर्णां पदं, ऊर्जे पंचवर्णा पदम। उक्तंच, शास्त्रकार वर्णों के बारे में बताते हैं कि स्वरो वर्णो अक्षरम मात्रा तत्प्रयोगार्थ एव च मंत्रम जिज्ञासमानेन वेदितव्यम पदे पदे। तो स्वर और वर्ण के मात्रा को भी प्रयोग करते हैं हम लोग वर्ण में। तो हिंदी में अर्थ समझ लीजिए उपदिष्टा वर्णः क्या है, अर्थात वर्ण समम्नाय में जो वर्ण कहे गए हैं, जैसे क ख ग घ अंग कवर्ग हो गया, अथवा पदों में जो वर्ण उपदिष्ट है उन्हें ही जानना चाहिए, अन्य वर्ण विधान से होगा। जैसे इखेत्वा में यहाँ पर संहिता में भी अन्य वर्ण नहीं है, विधान से संहिता में विकार होंगे, उनको वहीं पर कहेंगे। अथवा पदों में संज्ञा की दृष्टि से वर्णों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे इखे, तो यह 3 वर्णों वाला पद है, ई, ख और इकार। त्वा यह 3 वर्णों वाला पद है। ऊर्जे यह 5 वर्णों वाला पद है। यहाँ भी कहा गया है कि मंत्र को जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक स्थलों पर स्वर, वर्ण, अक्षर, मात्रा, विनियोग और अर्थ को जानना चाहिए। वह जानना जरूरी होता है, क्योंकि मात्रा के परिवर्तन से शब्दों का, वर्णों का अर्थ बदल जाता है। आगे सूत्र है अंत्याद वर्णात् पूर्व उपधा। तो यह सूत्र बताता है कि अंतिम वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है वह उपधा होता है। तो वर्ण वह स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, जैसे अन्ते भवन्त्यः वर्णाः अकारादि अन्त्याद वर्णात् पूर्व उपधा। उपधा संज्ञक भवति ही तद्यथा। तद्यथा यहाँ बतला रहे हैं कि महान इंद्रः अत्रः नकारात् पूर्व आकार उपधा संज्ञक संज्ञा करणे प्रयोजन वक्ष्यति अनुनासिक उपधा इति। तो अंत में होने वाला अंत्य आकार इत्यादि वर्ण है। अंत्याद वर्णात् पूर्व, अंतिम वर्ण से पूर्ववर्ती जो वर्ण होगा वह उपधा संज्ञक होगा, ऐसा सूत्रकार बताते हैं।
जैसे महान इंद्र, यहाँ नकार से पूर्ववर्ती आकार उपधा संज्ञक है। अब आगे सूत्र है निर्देश इतिना। तो निर्देश इतिना अर्थात वर्णों का निर्देश इति के द्वारा किया जाता है, जाना जाता है। वर्णानाम निर्देशेन इतिना भवति ही तद्यथा कीति खीति गीति घीति नीति कवर्ग इति। वर्णों का निर्देश इतिना इति शब्द के द्वारा ही जानेंगे, समझेंगे। जैसे क कीति, ख खीति, ग गीति, घ घीति और अंगा जो है वह नीति का वर्ग है। आगे सूत्र है कारणेन च। तो कारणेन च वर्णों का निर्देश, जो वर्ण का यह प्रकरण चल रहा है, तो कारणेन का अनुवर्तन कर रहा है कि वर्णों का अनुवर्तन होते आ रहा है, तो वर्णों का निर्देश कार के द्वारा भी किया जाता है। कारणेन कार प्रत्ययेन च वर्णानां निर्देशो भवति तद्यथा यकार कारयोः जस्य पत्ये पदे। कार प्रत्यय के द्वारा च भी वर्णों का निर्देश होता है। जैसे यास्पत्य पद में यकार और आकार का लोप हो गया है। आगे सूत्र है अव्यवहितेन व्यंजनस्य। अव्यवहितेन व्यंजनस्य आकार से व्यवहित कार प्रत्यय के द्वारा व्यंजन का निर्देश होता है। अव्यवहितेन आकार व्यवहितेन कार प्रत्ययेन व्यंजनस्य निर्देशो भवति यथा ककार पकारयोः सकारम इति ही व्यंजनस्य इति किम आकारः इकारः उकारः इति। तो अब अर्थ को स्पष्ट करिए और स्पष्ट करिए कि आकार से व्यवहित कार प्रत्यय के द्वारा व्यंजनस्य व्यंजन का निर्देश होता है। जैसे ककार और पकार वाद में होने पर विसर्जनीय सकार हो जाता है, अर्थात ककार पकार अगर है तो विसर्जनीय का दंत सकार हो जाता है। फिर एक आगे सूत्र है र एफेन च। र रेफ एफ के द्वारा निर्दिष्ट होता है। र रेफ एफेन च निर्दिश्यते यथा रेफम स्वरधौ इति चा शब्दादिति न च यथा इति रीति लीति वीति। अब र रेफ एफेन च अर्थात रेफ एफ के द्वारा भी निर्दिष्ट होता है। जैसे स्वर और धी संज्ञक व्यंजन बाद में होने पर विसर्जनीय रेफ हो जाता है। च शब्द से इति के द्वारा भी निर्दिष्ट होता है। जैसे ये अंतस्थाः अर्थात य र ल व को हम रीति कहते हैं। अब आगे सूत्र है स्वरैरपि। सूत्र क्या है? स्वरैरपि अर्थात स्वर के द्वारा, अपि अर्थात भी, अर्थात स्वरों के द्वारा भी व्यंजनों का निर्देश होता है। इसीलिए यह सूत्र है स्वरैरपि। तो स्वरैरपि व्यंजनानां निर्देशो भवति यथा नु चछयोः सम तथयोः सम इति। तो स्वरैरपि स्वर के द्वारा भी व्यंजनों का निर्देश होता है, ऐसा शास्त्र बता रहा है। जैसे नकार का नु और चकार का च और छकार का छ बाद में होने पर चकार का शकार हो जाता है और तकार का थकार बाद में हो रहने पर हो जाता है और नकार शकार और श हो जाता है, वही नकार का शकार श हो जाता है। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा में सूत्र यहीं तक रहेगी, पुनः आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा से आप लोग अध्ययन करते रहिए। कहीं कोई त्रुटि हो, किसी सूत्र का अर्थ स्पष्ट न हो तो उस शंका का समाधान अवश्य करा लेंगे।
यद्यपि सूत्र में मैं अर्थ बोलकर बाद में संस्कृत व्याख्या पुनः हिंदी व्याख्या कर रहा हूँ, समझने में कोई कठिनाई नहीं होती होगी। फिर भी जो हमारे छात्र हैं उन्हें अगर परेशानी होती हो तो कॉल करके पाठ को समझेंगे। धन्यवाद।